आज ये वीडियो टॉपिक से कुछ हट के है, ना पढ़ाई के लिए है ना अ, कोई ऐसा, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करूँ। एक बहुत ही दुखद खबर अभी कल सुनने को मिली। हमारे इको वर्कर के 17 साल के बेटे ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और मतलब डेथ हो ही गई। तो ये वीडियो ख़ासकर उन बच्चों के लिए है जो प्रिपरेशन करते हैं, जो आगे अपना भविष्य देख रहे हैं, और उन माता-पिता लोगों के लिए भी है जो अपने बच्चों को उन्हें लगता है कि वो अपने सपनों को अपने बच्चों में पूरा होता देखना चाहते हैं। हम सब से ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि जो हमारे अपने सपने होते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे बच्चे वैसे बन जाएँ पर कंपटीशन इतना टफ़ है। हमारे हाथ में सिर्फ़ कर्म करना होता है। फल जो है कभी भी हमारे हाथ में नहीं है। ईश्वर की इच्छा ही इसको मान सकते हैं कि हम सिर्फ़ अपना एफ़र्ट दे सकते हैं, पर रिज़ल्ट आना, अच्छा आना, बुरा आना, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। ऐसी कौन-सी क्या हो जाएगा अगर आप उस चीज़ में सेलेक्ट नहीं हुए जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं? आपकी ज़िंदगी से बढ़कर दुनिया क्या चीज़ है? अगर आप हैं तो सब कुछ है, दुःख है, सुख है। अगर आप हैं ही नहीं तो फिर क्या बचा? तो वो माँ-बाप अपने बच्चों को बिल्कुल भी प्रेशराइज़ मत करें। उनको अगर वो कॉम्पिटिशन में बहुत नहीं आगे निकल पा रहा है, उसको आप बेस्ट दीजिए अपना, पर साथ ही साथ उनको समझाते भी रहिए, उनके दोस्त भी बने रहिए कि दुनिया की ऐसी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दुनिया की कहते हैं कि उनको इतना अश्योर करिए कि उनके ऊपर कोई भी कष्ट उनके माँ-बाप में झेलने की हिम्मत होती है। तो ये उनको इतना अपना अश्योरेंस दीजिए कि वो कभी वो उनको लगे कि मेरे माँ-बाप हर समय, हर चीज़, हर परिस्थिति में मेरे साथ हैं। क्योंकि जब आदमी सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसको लगता है कि मेरा कोई है नहीं। और सुसाइड 2 केस में लोग अटेम्प्ट करते हैं। जब उनको लगता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई नहीं है, या एक और जो किसी को, दूसरे को, अपने चाहने वाले को, अपने जिससे भी, तो उसको सज़ा देना चाहते हैं। खुद की सज़ा के बजाय वो सोचते हैं कि जब मैं नहीं रहूँगा दुनिया में तो इसको सज़ा मिलेगी। मोस्टली केसेस ये भी देखे जाते हैं कि दूसरे को सज़ा देने के लिए लोग ऐसा करते हैं कि अब देखते हैं कैसे काटते हैं, क्या होता है। तो देखिए, जब ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई तो उसके बाद में क्या एनालिसिस, क्या ईश्वर ने एक ज़िंदगी दी है, उसको हमें ख़त्म करने का खुद का कोई हक़ नहीं है। हम अपने आप से हमेशा हमें यही करना, कोशिश में रहना चाहिए कि कितना हम अपने आप को खुश रख सकें। परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, पर जब जीवित हैं तो परिस्थितियों से जब क्या अपने जीवन को ख़त्म कर लेना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है कि अब इसके आगे तो कोई सॉल्यूशन निकला ही नहीं। वो बच्चे आजकल पढ़ाई के प्रेशर में सुसाइड कर रहे हैं। स्कूल उनको प्रेशराइज़ करते हैं, पर बच्चों को वो बच्चे भी सुन लें कि जो ऐसा सोचते हैं, ये दुनिया खाली आईआईटी, जी, नीट, इन सब से अलग भी हटके है, बहुत कुछ पड़ा है। अगर आप अपनी दुनिया आस-पास देखें तो बहुत कुछ पड़ा है। मैं बहुत ऐसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप अपने राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, किन परिस्थितियों से गुज़र के आगे गए। एनडीए का पेपर दे रहे थे और जितने लोग गए थे उसमें से सिर्फ़ एक रिजेक्ट हुआ था जिसमें उनका नाम था, वो रिजेक्शन में। तो वो बिल्कुल शॉक्ड थे कि क्या मैं इतना जो हूँ, मेरे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है कि सिर्फ़ एक बच्चा रिजेक्ट हुआ यहाँ पे और वो रिजेक्शन मैं हूँ। पर उनके भाग्य में क्या था? उनके भाग्य में था कि तीनों सेनाओं का कमांडर बन के लीड करना।
तो भविष्य में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। तो अपना ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सुसाइड किसी चीज़ का सल्यूशन है, किसी चीज़ का एंड है। अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत सिचुएशन में हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, जिसको आप अपना समझते हो उससे बात करनी चाहिए आपको। जिसको आपको लगता है कि वो आपको गाइड कर सकता है, बात करना। और जिससे वो बात कर रहा है, अगर आपसे कोई बात कर रहा है, मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उस टाइम उसे ज़रूर, मतलब अपना आप प्रीशियस टाइम उसको ज़रूर दीजिए। अगर कोई इस कंडीशन में है, आपसे कुछ सल्यूशन मांग रहा है, आपको कुछ समझ रहा है, तो कभी भी उसको गलत राय मत दीजिए। राय ऐसी चीज़ है, मुफ्त में मिल देते हैं और लेते हैं, पर उसको कभी किसी को गलत राय नहीं देनी चाहिए। आपसे कोई मांग रहा है, कुछ पूछ रहा है, कुछ शेयर कर रहा है, तो उसको अपने तक रखिए। और उसको जो है सपोर्टिव नेचर होना चाहिए ऐसे में, कि ये नहीं कि अब तेरा क्या होगा, अब तो तेरी लुटिया डूब गई, जैसे दोस्त लोग होते हैं इस तरीके से बोलते हैं। तो ये जो मैंने सुना, इससे मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। तो मुझे लगा कि उस पे एक वीडियो बनना चाहिए, जिससे उन बच्चों तक पहुँचे जो इतने बड़े-बड़े कदम उठा लेते हैं। अरे जिसको आप, जब ऐसा कभी दिमाग में भी आ रहा है, तो उस इंसान की आँखों में इमेजिन करिए, जो आपको सबसे ज़्यादा आपकी माँ प्यार करती, कि मेरे बिना इनका क्या होगा। कौन सी माँ ऐसी है जो चाहेगी कि मेरा बच्चा आईआईटीएन बने, या वो बने, या फिर रहे ना। माँ के लिए आपकी ज़िंदगी, माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। अगर आप अपने लिए, आपको लगता है कि आपकी कोई दुनिया में कीमत नहीं है, आपको कोई समझ नहीं रहा है, पर आपके माँ बाप ऐसे, भले आपको वो डांटते हों, भले आपको वो दो बातें सुनाते हों, पर कभी कोई, दुनिया का कोई माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता है। तो कभी भी माँ बाप की बातों का, बड़ों की बातों का उन बच्चों को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आपको लगता है कि अगर आपका कोई दोस्त ऐसा, और दोस्तों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर उनको लग रहा है, ये फ़ील हो रहा है कि उनके, मान लीजिए बच्चे ने डायरेक्ट अपनी मदर से ना शेयर करके अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ शेयर करा है, तो दोस्तों का भी ये फ़र्ज़ होता है कि उसके पेरेंट्स तक वो बात पहुँचाएँ कि ये आजकल परेशान है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने 10 काम किनारे लगा के अपने बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करें, और उसको एक डाँटने के उसमें नहीं, उसको बस सिर्फ़ ये जताएँ। कभी कभी ऐसा समय होता है कि हमें अच्छा बुरा, सही गलत की आवश्यकता नहीं होती है जानने की, हमें सिर्फ़ ज़रूरत होती है एक अच्छे साथ की। कि अगर उस वक़्त कोई हमारे साथ है, हम जिससे अपनी सब तरीके की बात कह रहे हैं, मुझे लगता है पेरेंट्स को ऐसा इतना होना चाहिए कि बच्चे आपसे हर तरीके की बात शेयर कर सकें। किसी भी लेवल की बात बच्चे आपसे शेयर कर सकें, ऐसा एटीट्यूड आपको अपने घर में रखना चाहिए। चाहे वो मदर हों, चाहे फादर हों, चाहे आपकी डॉटर हो या आपका सन हो, अगर आप माँ हैं, बड़े लड़के हैं, तो भी आप अपने आप को इतना बच्चों को अश्योर करवाइए, खुद उनसे ऐसी बातें करिए कि वो आपसे जो है शेयरिंग करें। ये मत सोचिए कि इतने बड़े बच्चों को से तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, पर सब करनी चाहिए। तो बच्चों को, उन बच्चों को ख़ासकर मैं कहना चाहती हूँ, जो इतना बड़ा कदम उठाने के पहले एक बार नहीं सोचते अपने माँ बाप के बारे में, तो बच्चों, प्यारे बच्चों, अपनी माँ की को इमेजिन कर लो, अपने पिताजी को इमेजिन कर लो कि तुम्हारे बिना उनका क्या हाल होगा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तुम्हारे ऊपर समर्पित कर दिया तुम्हारे अच्छे के लिए, और तुमने एक बार उनकी नहीं सोची। तो ऐसा, मतलब ये कदम तो कभी किसी को उठाना ही नहीं है। दुनिया की हर परिस्थिति से लड़ा जा सकता है, जीवन है तो। और जीवन ही ख़त्म कर लेंगे, ये तो बिल्कुल बुज़दिल वाली बात हो जाती है कि सबसे ज़्यादा शांति इसी में मिल रही है, तो बस ये कर लो। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपकी जीवन बहुमूल्य है, उसको आप रहेंगे तो 10 हल निकल आएँगे। आज आपका मूड नहीं सही है, मान लीजिए आपका पढ़ने का मूड नहीं है, उस दिन मत पढ़िए। आपका किसी से, मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर प्रेशर है तो पढ़ना है, ठीक है, एग्ज़ाम है, कोशिश करिए कि हमेशा से इतनी तैयारी रहे। नहीं नंबर आए कोई बात नहीं, नंबर्स से आपकी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो जाएगी।
कि आपके इतने कम नंबर आ गए तो अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज़ीरो भी आ जाए तो भी आगे ज़िंदगी पड़ी है कि आप उसको 100 में बदल सकते हैं, पर ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होना है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ उन बच्चों से, उन जो ऐसा कदम उठाते हैं, उन बड़ों से भी, माँ बाप से भी, जो अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर थोप देते हैं कि तुम्हें तो ये करना है। कंपैरिज़न, हमें ये सब चीज़ें बिल्कुल, बच्चों को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपस में 2 भाइयों को कंपेयर मत करिए, 2 बच्चों को कंपेयर मत करिए, उनके फ्रेंड्स से मत कंपेयर करिए। हम लोगों को नहीं लगता है कि वो बच्चे उस चीज़ को कितने लेवल तक महसूस कर जाते हैं कि मेरा कंपैरिज़न हो रहा है। हर बच्चा अपने में यूनिक है, हर बच्चे में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ खराबियाँ होती हैं, हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ खराबियाँ होती हैं। हर माँ-बाप अपना 100% अपने बच्चों के लिए देते हैं। ये बात अलग है किसी की अर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं है तो उतने उसको कंफर्ट ज़ोन में नहीं रख पाएँगे, पर अपने जो जितना उनका जितना कर सकते हैं वो अपनी क्षमता से ज़्यादा करते हैं हर माँ-बाप। कुछ बच्चे बड़े होके ये भी कहने लगते हैं कि आपने किया ही क्या है मेरे लिए, तो ये भी वो तभी समझ पाएँगे जब वो खुद उस जगह पे होंगे कि माँ-बाप बच्चों के लिए क्या करते हैं। तो ऐसा कभी भी कदम दिमाग में अगर आता है तो सिर्फ़ अपने माँ-बाप को इमेजिन कर लीजिए कि उनके लिए आप उनकी दुनिया हैं। उन्होंने अपनी कई चीज़ें सैक्रिफ़ाइस करके आपको इस यहाँ तक पहुँचाया है, तो आपको कोई हक नहीं है अपना जीवन ख़त्म करने का। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग शेयर करेंगे जिससे कि सभी बच्चों तक पहुंच जाए। जो ऐसा ख़्याल अगर आप लोगों को, बच्चों को कुछ भी ज़रा सा भी ख़्याल इस तरीके का आ रहा है, आप अपना फ़ेसबुक में पोस्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों से बात कर लीजिए, फ़न कर लीजिए, पर अकेले बैठ के सोचते रहने से ये काम कभी नहीं करना है। तो